श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान वितम च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल हमको क्या-क्या करना चाहिए, उसका डिस्कशन चल रहा है। जिसमें ये बात सामने आई थी कि मन भगवान में लगता नहीं है, लेकिन उसको लगाना पड़ेगा। मन को भगवान में लगाना पड़ेगा, हमारे पास कोई उपाय नहीं है दूसरा। आज भगवद गीता पढ़ते हुए मुझे एक श्लोक दिखाई दिया और मुझे उसको पढ़ के इतना आनंद हुआ कि मैंने पहले उस पे ध्यान नहीं दिया। अगर आपके पास गीता है तो आप भी खोल सकते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 13। भगवद गीता आपके घर में, आपके पास ही होनी चाहिए। असल में गीता आपसे उतनी दूर होनी चाहिए कि आप हाथ बढ़ा के उसे ले आ सकें। हमेशा, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, रास्ते में हो, मोबाइल में भी आप गीता रख सकते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए हमेशा। भगवान कितनी प्यारी बात बोलते हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखिम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवम कुर्वन् कारयन्। इसका मतलब है कि जब जीव अपने मन से जब वो भोग वासना का जो से आनंद लेने वाली बात उसे छोड़ देता है कि मेरे को नहीं लेना किसी, अपने स्वभाव को वो ऐसा बना लेता है कि वो मन से अपने कर्म फलों से होने वाले भोग को छोड़ देता है। तो भगवान कहते हैं वो इस 9 द्वार वाले शरीर में बड़े सुख से रहता है। कितनी प्यारी बात है। हाँ। तो कितनी प्यारी बात भगवान ने कही कि 9 द्वार वाले नव द्वारे पूरे देही नैवम कुर्वन् न कारयन्। तो 9 द्वार वाले इस घर में वो बड़े सुख से और बड़े आनंद से रहता है। एक सेकंड। तो उसी श्रृंखला में मन को मन को मन में भगवान होने चाहिए, भगवत विषय होना चाहिए, बस यही परीक्षा है। और परीक्षा हमेशा जब दी जाती है तो उल्टा दिया जाता है। मतलब जैसे कि कोई भी परीक्षा होता है, उसमें उसमें क्या होता है, सवाल का उत्तर लिखो। तो उत्तर आपके सामने होता नहीं है, वो किताबों में है, कहीं पे है। तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई ना, किताब आपके पास ला नहीं सकते आप और उत्तर आपको लिखना है। तो उल्टा होता है हमेशा, तभी वो मुश्किल होता है। तो भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं से बना हुआ मन है, उसको आध्यात्मिक कृष्ण में लगाना है। तो उल्टी बात है ये। यहाँ तो स्वाभाविक अ, सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य है, वस्तुओं का सौंदर्य है, आराम है, स्वाद है, ये सब चीजें हैं चारों तरफ। और यहाँ से मन को हटाकर भगवान में लगाना उल्टा है।
तो ज़िद करनी पड़ेगी। और बीच-बीच में इतनी सारी और दिक्कतें भी हैं। शरीर की दिक्कत, संबंध की दिक्कत, धन की दिक्कत, गरीबी की दिक्कत, झगड़े की दिक्कत, कोर्ट केस, ये केस, बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं। तो आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। इतना आसान नहीं है कि करोड़ों साल निकल गए हमारे हमारे केस में तो। हमें तो करोड़ों साल से भगवान नहीं मिले। नहीं तो हम यहाँ पे थोड़ी होते। तो जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, तो उनको ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम हमेशा रहते हैं, नत्थें बाह जातु नासा। हमेशा हम रहते हैं, तो हम अभी भी हैं, तो इसका मतलब अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। और अभी जो अपने बारे में जो हम कह सकते हैं कि नहीं, अभी तो हमें सबसे अच्छा मौका मिला है। क्योंकि बस हमें, वो कहते हैं ना, स्पून फीडिंग, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। अमीरों के घर में जो पैदा होते हैं, उनको हर चीज़ बड़ी अनुकूल है। तो शिला प्रभुपाद ने और हमारे पहले के आचार्यों ने हर चीज़ इतना आसान कर दिया, हमें सिर्फ स्पून फीडिंग करनी है। हमें बस उसे ग्रहण करना है। हमें पता नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पता करके हमारे सामने ग्रंथों में, प्रवचनों में, साधुओं में एक संस्कृति, एक कल्चर अच्छा-सा बना दिया। जैसे अभी हम लोग रोज़ सुनते हैं कथा, घर में बैठ के सुनते हैं। हमको ये नहीं कि चलो कहीं जाना है। घर में बैठ के हम सत्संग सुन रहे हैं, डेली सुनते पा रहे हैं, हम देख सकते हैं, हम लोग भगवान की आरतियाँ, प्रवचन, उत्सव, मैसेजेस, विचार, हर चीज़ कितना आसान हो गया है। तब भी हम लोग इस पे गंभीर नहीं हैं। तो इसलिए मन को भगवान में लगाना, और सांसारिक वस्तुओं में सुख नहीं है, ये बात हमको पता है। शास्त्र कह रहा है वो विष है, विष उसमें सुख नहीं है, उसमें सिर्फ सुख का एक धोखा है। नहीं तो कितने लोग सुखी हो जाते हैं। पूरा यूरोप सुखी हो जाता। पूरा यूरोप रो रहा है। लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल फेंकी जा रही है। मिडल ईस्ट तो जाने कब से रो रहा है। सब परेशान, सक्सेसफुल लोग भी बहुत परेशान। क्यों परेशान? क्योंकि एक गलती हो गई, उस पे ध्यान नहीं दे रहे। गलती ये हो गई कि भाई आत्मा है हम, ये ज्ञान नहीं है उनके पास। और आत्मा को श्री कृष्ण चाहिए। आत्मा कृष्ण का अंश है, वो परमात्मा है। आत्मा की आत्मा श्री कृष्ण है। उन हमको श्री कृष्ण चाहिए, और हम श्री कृष्ण को छोड़कर श्री कृष्ण की शक्तियों के पीछे भाग रहे हैं। बाकी सब श्री कृष्ण की शक्ति है, माया है सब। माया शक्ति से बना हुआ सब कुछ है। तो इसलिए हम दुखी हैं, और उसके लिए ये 64 अंग का हमको पालन करना है। 64 अंग भक्ति के, इसका पालन करेंगे तो हम तर जाएँगे। मतलब बच जाएँगे, धीरे-धीरे हमारा मन प्योर हो जाएगा। तो हमने आखिरी वाला जो डिस्कस किया था, 18 नंबर, की प्राणियों को, किसी भी दूसरे जीव को उद्वेग ना देना। तो बार-बार इस बात को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे। विचार करना है। देखिए, मैं जो आप लोगों को कहता हूँ ना, लिखो, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि लिखो और भूल जाओ। नहीं, उसको फिर 24 घंटे के अंदर आपने इसको देखना है, क्या लिखा, और उसपे थोड़ा बैठ के सोचना है। ओह! रूप गोस्वामी जी ने बताया कि प्राणी मात्र को उद्वेग ना देना। अच्छा, तो मैं किस-किस को उद्वेग देता हूँ? विचार करो। मुझे नहीं देना चाहिए, मुझे वाणी से नहीं देना चाहिए, मुझे सोचना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे मनन करना है। आज किया, फिर कल किया, फिर कुछ दिन बाद किया, फिर प्रवचन में सुना, अरे, अरे! मैंने तो बीच में ऐसा कर दिया था। नहीं करना है। तो ऐसे नहीं, नहीं, नहीं करते-करते जब 50-100 बार करोगे, तो वो आपका स्वभाव बन जाएगा। जो भी क्रिया हम बार-बार करते हैं, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। कोई सिगरेट पीता है थोड़ा-थोड़ा, फिर स्वाभाविक हो जाता है, फिर वो पक्का सिगरेट स्मोकर बन जाता है। कोई कहता है कि बस 1 मिनट अभी आते हैं, 1 मिनट आते हैं, वो तकिया कलाम 1 मिनट, बस वो उसके जीवन का अंग बन जाता है। ऐसे ही अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं। तो जैसे ही हमारा ये स्वभाव बन जाएगा कि हम किसी को
उद्वेग ना देंगे ना होंगे। संत लोग तो चाहते हैं कि लोग उनको बुरा भला कहें, लोग उनका अपमान करें। असली संत यही चाहते हैं, ताकि वो उसमें देख सके कि हाँ, हमारा मन भगवान में लगा है। ये अच्छी चीज है। भक्ति का रास्ता उल्टा है। आप सम दिखता है कि माला पहनाई जा रही है, पैर पखारे जा रहे हैं और प्रणाम किया जा रहा है, सब लोग दंडवत कर रहे हैं, लेकिन उसमें फँसना नहीं है। वो सब भगवान को अर्पण कर देना है। वो तो भगवान के भक्तों का हो रहा है, हम तो बस निमित्त हैं। 19 नंबर पॉइंट है, सेवा अपराध और नाम अपराध से बचना। सेवा अपराध और नाम अपराध से बचना। सेवा अपराध किसको कहते हैं? सेवा अपराध कहते हैं जो भगवान के श्री विग्रह होते हैं, मूर्ति होती है, उनके प्रति अपराध। और नाम अपराध क्या होता है? जो हरि नाम जप करते हो, उसके प्रति अपराध। तो सेवा अपराध 32 प्रकार के होते हैं और नाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है? सेवा अपराध 32 प्रकार के कौन से होते हैं? वो मैं आपको गिनाता हूं। 1 नंबर, गाड़ी में बैठकर, पालकी में बैठकर या जूता पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मतलब मंदिर के अंदर भी गाड़ी में जा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वो वाली बात। ये नहीं कह रहे हम, जितना हो सके पैदल जाना चाहिए। और मंदिर के अंदर तो जूता वगैरह पहनना ही नहीं चाहिए। ये तो खैर आप लोग मंदिर वाले ही डांट के देंगे आपको। 2 नंबर, भगवान के संबंध में उत्सव नहीं करना या उसमें सपोर्ट नहीं करना, सेवा अपराध है। भगवान का कोई उत्सव हो रहा है, ये उत्सव करना ही नहीं। जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, महाप्रभु का गौर पूर्णिमा है, नरसिंह चतुर्दशी है, किसी बड़े वैष्णव का कोई जन्म दिवस है, कुछ ना कुछ करना चाहिए उत्सव, या उसमें सहयोग देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि धन से करे, धन से भी करना चाहिए। वास्तव में धन से हमारी बहुत बहुत लगाव है हमारा, धन से। तो धन से थोड़ा जरूर करना चाहिए। चाहे कम करो, लेकिन करना जरूर चाहिए। चाहे 1 रुपए करो, 10 रुपए करो, लेकिन जरूर करना चाहिए। तन से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। तीनों तरीके से सेवा करनी चाहिए। मन से सोचो, मान लो कृष्ण का उत्सव है, कितना सुंदर श्रृंगार मन से करो, या मन से चाहो कि बड़ा अच्छा उत्सव हो, हम ये सेवा करें, हम ये सेवा करें, हम ये सेवा प्रभु जी हमें ये सेवा दीजिए। सेवा एक मिली तो उसको अधिक करो और करो सेवा। तो ये हमें सेवा की लालसा ही तो जगानी। और प्रेम बोलते किसको है आप लोग? आपके देश में किसको बोलते हैं प्रेम? प्रेम का मतलब वॉलंटरी सेवा होती है ना, इच्छा से, स्वेच्छा से सेवा करना ही तो प्रेम होता है। तो कहना ना पड़े, कहना, कहने पर करना वो सेकंड ग्रेड में आ जाता है। तो हमको धीरे से ऐसा बनना है। तीसरा, भगवान को प्रणाम ना करना। चौथा, अशुद्ध अवस्था में भगवान के मंदिर पहुंच जाना। भगवान के मंदिर हमेशा नहा के जाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। पिछले दिन के गंदे कपड़े पहन के नहीं जाते मंदिरों में। लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग जीन्स पहनते हैं, कई कई दिन पहने रहते हैं। ऊन के वस्त्र जो होते हैं, ऊन के जो सर्दियों के वस्त्र होते हैं, उनको
एक्सेप्शन होती है, वो अपवित्र नहीं होते। लेकिन जनरली हमको भगवान के मंदिर में धोती, कुर्ता पहन के, साफ-सुथरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। ये नहीं कि पेट साफ किया और ऐसे ही चले गए मंदिर, बिना स्नान के नहीं जाना चाहिए। और कम से कम अगर मान लो आपको लगता है कि आपकी अवस्था शुद्ध नहीं है, तो भगवान को याद करके जाओ, भगवान का नाम लेके जाओ। भगवान का नाम लेने से मनुष्य तुरंत पवित्र हो जाता है। भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम की विधि होती है। स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम होता है। स्त्रियों को पूरा लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो अपराध होता है। मात माताओं को पंचांग प्रणाम, आधा झुककर और प्रभु जी को, पुरुषों को पूरा प्रणाम, पूरा डंडे की तरह लेटकर दंडवत प्रणाम या फिर पंचांग प्रणाम। भगवान को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। भगवान को पीठ दिखाने का मतलब है पीठ दिखाने का मतलब है कि पीठ दिखा के बैठना। भगवान को पीठ दिखा के बैठने का मतलब है कि आप अपराध कर रहे हो। कौन सा पॉइंट हम कर रहे हैं? खड़े खड़े घूमना नहीं चाहिए भगवान के सामने। जैसे खड़े खड़े घूमते हैं ना, पाँव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, पाँव पर पाँव चढ़ाकर नहीं बैठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भगवान के दर्शन खुले हैं तो। भगवान के सामने भोजन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए या सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए, सांसारिक दुखों से रोना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को दंड नहीं देना चाहिए, किसी पे कृपा नहीं करनी चाहिए भगवान के सामने। तो भोजन करें तो पर्दा बंद होना चाहिए। दूसरों से कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेवा अपराध। तो देखो ये सब चीज़ें करते हैं लोग, पैर से पैर भगवान की तरफ पैर लगा के बैठ जाते हैं, या सांसारिक बातें करते रहते हैं, या सांसारिक चीज़ के लिए रोते रहते हैं। पर निंदा नहीं करनी चाहिए, पर स्तुति नहीं करनी चाहिए। आप भगवान के आगे किसी की भौतिक गुणगान नहीं कर सकते आप। अश्लील बातें नहीं कर सकते, हँसी-मज़ाक नहीं कर सकते या अपान वायु, गंदी हवा नहीं छोड़ सकते। भगवान को नीरस चीज़ें भोग नहीं लगा सकते। मौसम के अनुसार ही भगवान को चीज़ें अर्पण करनी होती हैं। उस मौसम की चीज़ें भगवान को नहीं अर्पण करना, ये भी अपराध है। किसी चीज़ को बिना भगवान को अर्पण किए खा लेना, ये भी अपराध है। अपनी प्रशंसा करना भगवान के सामने, महापुरुषों को पीठ दिखा के बैठना, भगवान के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना, ये भी अपराध है, एक्सेप्ट दीक्षा गुरु को। एक्सेप्ट दीक्षा गुरु, किसी को प्रणाम नहीं किया जा सकता। हालाँकि वो भी मना करते हैं, हमारे गुरुदेव तो मना करते हैं, मत किया करो। लेकिन उनको करने से कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज़ किसी को भी प्रणाम नहीं। मन ही मन कर सकते हैं और दूसरे देवताओं की निंदा नहीं कर सकते आप भगवान के सामने। तो ये कुछ 32 अपराध हैं,
सेवा अपराध, ऐसे 10 नाम अपराध भी होते हैं। तो सेवा अपराध करने से क्या होगा कि जो शिव विग्रह है वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, कहेंगे तो अपराधी है, अपराधी से क्या मिलना? पापी के पाप भगवान धो देंगे, लेकिन अपराधी को फिर अपराध अपराध से फिर कैसे बचें? ये अपराध तो होते ही रहते हैं। तो इसका उपाय है अधिक से अधिक हरि नाम लेना। अधिक से अधिक हरि नाम लेना या गीता का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ना। यदि गीता का आप एक अध्याय पढ़ते हो प्रतिदिन तो आपके सेवा अपराध माफ हो जाते हैं। जाने-अनजाने जो किए जाते हैं। और अच्छी मात्रा में हरि नाम करने से। और अगर नाम अपराध करोगे तो हरि नाम में मन नहीं लगेगा। तो नाम अपराध कौन से हैं? सबसे पहले साधुओं की निंदा करना। सताम निंदाम नामना परम अपराधम वितनुते। सबसे बड़ा अपराध 10 नाम अपराध में पहला कि साधुओं की, भक्तों की, वैष्णवों की, वैष्णवियों की निंदा करना। और इसमें तो हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। बस कोई बात छेड़ दे, तो हम भी अपना पॉइंट उसमें रख देते हैं। तो क्योंकि हम सतर्क नहीं रहते, बहाव में बह जाते हैं और हम कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। हम सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। अरे कमियाँ तो सब में होती हैं, इसमें क्या है? ये समझना है कमियाँ तो होती ही हैं, पर उसका नाम ले लेके उसको नीचे दिखाना अच्छा नहीं है। हमसे भी होता है, ऐसा नहीं कि हमसे नहीं होता, होता है, पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है कि शिव जी और ब्रह्मा जी विष्णु जी को भगवान शिव और जितने भी देवता हैं दूसरे, उनको भगवान के बराबर मानना या अलग मानना। देवी-देवता भगवान की ही शक्तियाँ हैं और उनके सेवक हैं, ठीक है? तीसरा, गुरु की बात नहीं मानना, बहाने करना, गुरु की अवज्ञा। तीसरा, वेद, शास्त्र इनकी बुराई करना। 5वां, हरि नाम का अर्थवाद का दोष देना। मतलब कुछ और ही अर्थ निकालना कि नाम से क्या-क्या होगा। नाम से प्रेम होता है, भगवत प्रेम प्राप्ति होती है, यही इसका लक्ष्य है और कोई इसका वो नहीं है। भगवान से जोड़ता है ये हमें और इसी भाव से नाम जप करना चाहिए। नाम के बल पे पाप करना, नाम के बल पे पाप कि चलो पाप कर लेते हैं फिर नाम लेके ठीक कर लेंगे। इस तरह भी करते हैं लोग। जो अश्रद्धालु हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते, उनको नाम के बारे में बताना भी अपराध होता है और भोगों में लगे रहना, ये भी नाम अपराध होता है। तो इस पे चर्चा अलग से करेंगे, ठीक है? तो ये नाम अपराध हैं। 20वां पॉइंट है, हमने अभी 19वां पॉइंट किया, अब हम 20वां पॉइंट करेंगे। 20वां पॉइंट क्या है? कि भगवान के जो भक्त हैं, कृष्ण भगवान की और भगवान के भक्तों की निंदा सहन नहीं करना चाहिए। कोई भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा हो, तो उसको वहाँ से चला जाना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान की निंदा सुनता है और भगवान के भक्तों की निंदा सुनता है, पहले तो उनको यथोयोग्य उसको आंसर देना चाहिए। दूसरे की बात को काट देना चाहिए, शास्त्रों से और अपने अनुभव से। लेकिन अगर कोई सुनता रहता है, हाँ, हाँ, ये भक्त ऐसा है, हाँ, ये भगवान भी श्री कृष्ण भी ऐसे ही हैं, गोपियों के ऐसे पीछे और
नहीं, आपको शास्त्रीय विधि से उसको काटना होगा और अगर आप सुनते रहोगे तो आप भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। ये जो पॉइंट्स हैं 20 पॉइंट जो हमने भक्ति रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये भक्ति के प्रवेश द्वार हैं। तो एक बार आप इन 20 को पक्के हो जाओगे कि नहीं, 9 अपराध, नाम अपराध, 9 सेवा अपराध और जो पॉइंट्स बताए गए, 20 पॉइंट बताए गए, तो आप भक्ति के महल में आ जाओगे। तो इसके अलावा भी है भक्ति के 64 अंग में एक और अंग है 21 नंबर कि भगवान के संबंध में तिलक या वैष्णव चिन्हों को धारण कर। तो ये भक्ति का अंग है तिलक लगाना। जब हम लोग को शुरू-शुरू में बहुत शर्म आती थी, तिलक लगा के जाना बाहर, मार्केट जा रहे तिलक लगा के कैसे चले जाएँ? मंदिर में लगाते थे, जैसे लोग होते हैं, वो मंदिर में आते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन वैसे नहीं लगाते। पर अब मैं देख रहा हूँ कि भक्त लोग धोती पहनने लगे हैं, तिलक लगाने लगे हैं, वैष्णव कपड़े पहनते हैं, तो ये बहुत उन्नति है उनकी। ये भक्ति में बढ़ने के पॉइंट्स और हैं, 64 अंग। 22वाँ है कि शरीर में भगवान का नाम चंदन से लिखवा लेना, कई लोग तो टैटू करवा लेते हैं, ये भी भक्ति का अंग है। भगवान को अर्पण जो माला होती है, प्रसाद रूप से जिसको निर्माल्य कहते हैं, अगर वो मिलता है तो बड़े भाव से उसे स्वीकार करना चाहिए। निर्माल्य धारण करने से मनुष्य भक्ति में आगे बढ़ता है और किसी साधु की माला मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या, भगवान की माला साधु ने पहनी, साधु की माला हमको मिली, तो ये तो हमारा और भाग्य है। देखिए कितने सुंदर-सुंदर पॉइंट्स हैं और ये भक्ति के अंग हैं। आप इनको ऐसा ना समझो, जैसे माला पहना है फट से उतार देते हैं लोग। नहीं, 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 नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। अरे भक्ति में आगे बढ़ने तो बड़े प्रेम से उसको स्वीकार करना चाहिए। भगवान को दंडवत प्रणाम करना, आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। भगवान का कोई प्रोसेशन निकल रहा है, जगन्नाथ यात्रा निकल रही है या शोभ गौर निताई की यात्रा है, तो उसके पीछे-पीछे चलना, सम्मान से, ये भक्ति का अंग है। उन स्थानों में जाना, जहाँ भगवान से कनेक्टेड जो स्थान है, 27 नंबर, उन स्थानों में जाना, जो भगवान से कनेक्टेड है, भक्ति का अंग है। कौन-सा नंबर हमने किया? 27 नंबर। तीर्थ जैसे होते हैं, भगवान के मंदिर हो, चाहे भगवत से रिलेटेड स्थान हो, कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाने से, श्रद्धापूर्वक जाने से फिर माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। न तस्य पुनरावर्तिनो भवे। और फिर अ, और 29 नंबर है भगवान की परिक्रमा करना। तो भगवान की परिक्रमा करते हैं, उसको संसार की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती, जन्म-मरण की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। तो यूजुअली स्कंद पुराण में कहा गया है, चतुर्वारम भ्रमिभिस्तुम जगत सर्व चराचरम। भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु मंदिर में, कृष्ण मंदिर में। शिव जी की तो परिक्रमा नहीं होती। जो शिवलिंग होता है,
लेकिन बाकी जगह परिक्रमा की जाती है। तो 4 परिक्रमा बताया गया है शास्त्रों में, और ये परिक्रमा का फल तीर्थ यात्राओं से अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। गंगा स्नान से भी अधिक महत्व बताया गया है भगवान की परिक्रमा करने का। तो 4 परिक्रमा कहा गया है, अगर हो सके तो 4 करो। ओके, सो 30 नंबर तक हमने किया, बाकी चर्चा हम कल करते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बहुत से प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। 24, 25, 26 नहीं नोट कर पाए प्रभु जी। 24 नंबर है। अच्छा, 24 नंबर है भगवान के। 23 नंबर है वो माला धारण करना, 24 है भगवान के सामने नृत्य करना, 25 भगवान को दंडवत प्रणाम करना, और 26 भगवान का कोई या प्रोसेशन जा रहा हो तो विग्रह के पीछे पीछे जाना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ, मैं आईपी एक्सटेंशन से वीना बोल रही हूँ। जी। तो मेरा एक क्वेश्चन श्री भगवत गीता से है। ये मैं 18वें अध्याय का अध्ययन कर रही थी। 18वें अध्याय का 13वां श्लोक है। जी। इसका जो इसकी डिटेल है उसके लास्ट में 2-3 लाइनें हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं उसका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। इसमें मेरे को कंफ्यूजन है कि कृष्ण भावना में रह के और भगवान जी के उसमें रह के भी हमें मतलब कोई फल नहीं मिलेगा जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी। हाँ, तो भौतिक फल नहीं मिलेगा ना। भौतिक फल अगर आपको मिलेगा तो आपको जन्म लेना पड़ेगा ना। जैसे आप बहुत पुण्य कर रही हो, गरीबों को दान करती हो, ये करती हो, वो करती हो, तो जी आपको फिर उसके बदले में 1000 गुना मिलेगा। जी। फॉर एग्जाम्पल, आपने हम्म। बहुत किताबें दान करी, बहुत गरीब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जी तो उसका फल होगा कि आपको बहुत बुद्धि मिलेगी, आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो उसके जी लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। जी। आपने गरीबों को नहीं, बहुत दान किया तो मेरा आप प्रभु बहुत। जी एक सेकंड ये है कि अगर कृष्ण भावना भावित में कर रहे हैं और भगवान जी की प्रेरणा से कर रहे हैं तो हम भक्ति भी कर सकते हैं। तो उस भक्ति से मतलब कोई हमें आध्यात्मिक फल मिल सकता है कि नहीं, या उसकी देखिए, कामना? हाँ जी। देखिए, हमको सिर्फ एक ही कामना करनी है कि हम कैसे भगवान आपकी और आपके भक्तों की सेवा करें। जी इसको लिख ठीक लीजिए है। आप। हाँ जी। हम कैसे प्रभु आपको प्रसन्न करें, हाँ जी। ऐसी इच्छा करना। कैसे हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न करें, ऐसी इच्छा करना। तो जी जब इस इच्छा के साथ आप कुछ भी करोगी तो उसका फल भक्ति होगा, उसका फल सांसारिक नहीं होगा। जी ठीक है? ठीक। जी ठीक है। लेकिन जी मैं गरीबों की मदद कर रही हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो ये सारा मैं वाला जो है वो सारा आपका कर्म फल में बदल जाएगा। जी ठीक है। जी इसीलिए आपको 16 माला जप करते हैं, ताकि माला करने से क्या होता है कि हमारे अच्छे बुरे सारे बंधन कट जाते हैं। जी ठीक है। ठीक ठीक है है? प्रभु जी। जी और ठीक है। जो जीव का स्वाभाविक है, स्वाभाविक जी हाँ जी। स्वाभाविक प्रेम, वो जग हाँ जाता है। जी। जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करती हो, क्योंकि आपको उनके बदले में कुछ चाहिए क्या उनसे? जी जी नहीं, आप अनकंडीशनली चाहती हो है। कि सर्वस्व लुटा दो अपने बच्चों पे, है ना? हाँ जी। क्योंकि वो प्रेम है, पर ये वाला प्रेम भगवान ने थोड़ा-सा डाला हुआ है। जी ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान से सभी जीवों का स्वाभाविक प्रेम है,
जैसे ही जी, वो थोड़ा भी जगेगा आप सुखी हो जाओगे, फिर आपको दुखी नहीं कर सकते। जी, ठीक है, जैसे ठीक प्रहलाद है। को, कुंती को हुँ, वो हाँ दुखी जी, नहीं कर पाया, नहीं कर सकता, हाँ, कोई नहीं कर सकता दुखी। ठीक है? जी, हाँ जी, ठीक है। हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हुँ, ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है, परिक्रमा बाईं से दाईं या दाईं से बाईं करनी चाहिए? सब लोग अलग-अलग बताते हैं। देखो भाई, भगवान हमारे हम जब भगवान की परिक्रमा करें तो हम भगवान हमारे राइट पे होने चाहिए। हमारे राइट हैंड में भगवान होने चाहिए। वैसे करते हैं परिक्रमा। तो हमारे बाएं से दाएं करते हैं। भगवान हमारे राइट में रहेंगे हमेशा, जब भी हम परिक्रमा करेंगे। और प्रभु नाम लेते हुए करो परिक्रमा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सीताराम सीताराम, जय हनुमान। तो भगवान नाम, भक्तों के नाम लेते हुए परिक्रमा करो। मूल बात ये है कि हम लोग ऐसे बैठे हैं और हम कह रहे भगवान आप मन शुद्ध हो जाए, अपना लो, बस अपना लो। अब भगवान से इतनी प्रीति हो जाए। सारी क्रियाएं इसीलिए की जा रही है। हमको 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 प्रेम क्यों चाहिए? भगवान कहेंगे हम क्यों दे आपको प्रेम अपना? राधा रानी कहेंगी भाई मेरे कृष्ण की को प्रेम क्यों करना चाहते हो तुम? तो हम प्रेम इसलिए करना चाहते हैं श्री कृष्ण को, ताकि हम उनकी सेवा कर सके, क्योंकि बिना प्रेम की कैसे सेवा करेंगे? बिना प्रेम की तो सेवा नहीं हो सकती। वो तो लेने की भावना रहेगी, जैसे कि है हमारी। तो जैसे ही हमारा भगवान से प्रेम होगा, भगवान कहेंगे मैं क्यों दूं फिर ये चीज? नहीं नहीं, हम आपको थोड़ी बताएंगे हमें क्यों चाहिए प्रेम। और कौन सा भगवान से हमें प्रेम चाहिए? हमें तो भक्तों से प्रेम चाहिए। भगवान से तो कृपा चाहिए कि भक्तों से प्रेम हो। भक्तों से मिलेगा जो कुछ मिलेगा। हरे कृष्ण। वैसे तो दाएं से परिक्रमा करो चाहे बाएं से करो, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, लेकिन क्योंकि गुरुजनों ने, आचार्यों ने जो नियम बनाया है उस पे चलना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि अरे उल्टा नाम से वाल्मीकि जी परफेक्ट हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो इतना पापी तो भारत में शायद कोई हो नहीं सकता कि जो राम ना बोल सके, और वाल्मीकि जी तो राम ही नहीं निकल रहा था, इतने पापी थे। तो गुरु जी ने कहा मरा मरा बोलो। नारद जी ने तो मरा मरा बोल के वो रामायण के रचयिता बन गए, अक्षय ख्याति हो गई, इतने शुद्ध भक्त बन गए कि लीला होने से पहले सारे लीला दर्शन करके पहले रामायण लिख दी पूरी। तो बात यह है कि साधना भक्ति में गुरु और शास्त्र जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए। पर भावुक भक्त से कभी उल्टा पुल्टा हो भी जाता है गलत, तो वो एक अलग बात है। ठीक है? तो ये चीज समझना है। मूल लक्ष्य को हमेशा समझते हुए चीजें करनी चाहिए, नियम पालन करने चाहिए। समस्त भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद।